प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों, यदि आप राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। ये बच्चों मॉडल पेपर है और इस मॉडल पेपर के माध्यम से आप जान पाएंगे कि आपकी तैयारी कितनी हुई है और कितनी और करने की आवश्यकता है। इस मॉडल पेपर से अगर आप 25 क्वेश्चन हल कर लेते हैं तो ये मान के चलिए कि आपकी तैयारी एवरेज है और आप अच्छा स्कोर करेंगे। अगर आपके क्वेश्चन 20 से कम हल हो रहे हैं तो इसका मतलब है आपको और बेहतर तैयारी करने की आवश्यकता है। तो आइए शुरू करते हैं और मॉडल पेपर को हल करते हैं। प्रश्न पत्र में लिए गए सभी प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, तो आप लोग कॉपी पर इसको वन लाइनर के रूप में लिख भी सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? ऑप्शन है आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन या नियान। तो बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो आर्गन गैस भरी जाती है। इसका फर्स्ट ऑप्शन बच्चों सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 दिया गया है, सड़े अंडे की महक वाली गैस है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड या नाइट्रोजन। तो सड़े अंडे जैसी जो महक होती है वो बच्चों आती है हाइड्रोजन सल्फाइड में। थर्ड ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। बच्चों, अगर आपको क्वेश्चन का जवाब आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखते हुए जरूर चलें। 93 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी धातु मिट्टी के तेल में रखी जाती है? पारा, सोडियम, सल्फर, मैग्नीशियम। तो ये बच्चों है आपकी सोडियम, जिसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है। पारा एक लिक्विड धातु होती है, मतलब सामान्य ताप पर ये द्रव अवस्था में होती है। सल्फर जो है ये अधातु होती है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 94 है, कौन सी किरण विद्युत क्षेत्र में अविचलित हुई गुजरती है? अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों गामा किरणें जो होती हैं वो विद्युत क्षेत्र से बिना विचलित हुए निकल जाती हैं, यानी सीधी चली जाती हैं। 95 नंबर क्वेश्चन है, हवा के संपर्क में आने पर तत्व का टुकड़ा जलने लगता है? नाइट्रोजन का, फास्फोरस का, कार्बन का या जिंक का। तो कौन सा ऐसा धातु है जो हवा के संपर्क में आने पर जलने लगती है? तो ये बच्चों है फास्फोरस। सेकंड ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। बहुत ही ज्वलनशील पदार्थ होता है। 96 नंबर क्वेश्चन है, नेफ्थलीन की गोली कुछ समय बाद आकार में छोटी हो जाती है, क्या कारण है? चुंबकत्व के कारण, घुलनशीलता के कारण, ऊर्ध्वपातन के कारण या आकर्षण के कारण। नेफ्थलीन की जो गोली होती है बच्चों वो ऊर्ध्वपातन के कारण छोटी हो जाती है। इसका राइट आंसर बच्चों है थर्ड ऑप्शन। 97 नंबर क्वेश्चन है, मंगल तथा बृहस्पति के मध्य परिक्रमा करने वाला ग्रहीय भाग का छोटा समूह कहलाता है? उल्काएं, धूमकेतु, आकाशीय पिंड या क्षुद्र ग्रह। तो मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। फोर्थ ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 है, कार्य का CGS मात्रक है? अर्ग, जूल, डाइन या न्यूटन। तो कार्य का CGS मात्रक बच्चों अर्ग होता है। पहला ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 है, इसमें एक सूची दी गई है और इसका मिलान करना है और इसके आधार पर नीचे विकल्प दिए गए हैं। तो इसमें देखो मिलान कैसे करेंगे, इसमें सूत्र दिए गए हैं और ये सारे सूत्र अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए और इनको याद भी बहुत ही ढंग से कर लीजिए, क्योंकि पिछली बार भी प्रश्न जो है पूछा गया था सूत्र से लेकर प्रोड्यूसर गैस कौन सी है। ठीक, तो इसमें आपका दिया गया है यूरिया जो है सबसे नीचे चौथे नंबर में मिला दीजिए। यूरिया NH2CO सूत्र होता है यूरिया का, तो इससे मिला देंगे। गोबर गैस ये आपकी मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और H2S यानी इन सभी गैसों का मिश्रण होती है, तो आप बी को थर्ड से मिला दीजिए। वाटर गैस हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण होती है, तो सी का दूसरे में मिला दीजिए। और डी का जो है पहले में हो जाएगा, यानी कि नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड ये प्रोड्यूसर गैस होती है। तो इसका मतलब है राइट आंसर बच्चों इस प्रकार से अगर मिला के हम करेंगे तो ये आपका बनेगा पहले का चौथा और दूसरे यानी ए का चौथा, बी का तीसरा। तो आइए देखते हैं किसमें है। ए का चौथा, बी का तीसरा जो बच्चों है दिया गया है थर्ड ऑप्शन में, तो राइट आंसर हो जाएगा
थर्ड ऑप्शन। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 100। जिस प्रकार की खेती के से कॉफ़ी, गन्ना, तंबाकू, चाय और कपास का उत्पादन किया जाता है उसे कहते हैं बहुफसल विधि, रोपड़ विधि, मिश्रित कृषि या समोच्च कृषि। तो इन सब की खेती बच्चों समोच्च कृषि के अंतर्गत की जाती है। फोर्थ ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 है मुर्गी है बाह्य निषेचन, अंडप्रजक, सजीव प्रजक, आंतरिक निषेचक। तो इसका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा अंडप्रजक होती है। इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अंडे देने वाले जो जंतु होते हैं उनको अंडप्रजक कहा जाता है या अंडज कहते हैं, और जो बच्चे देने वाले होते हैं जंतु उनको हम जरायुज कहा जाता है। ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है अमीबा में द्वारा जनन होता है बाह्य निषेचन द्वारा, आंतरिक निषेचन द्वारा, मुकुलन द्वारा या द्विविभाजन द्वारा। तो अमीबा में बच्चों होता है द्विविभाजन द्वारा प्रजनन। फोर्थ ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा मुकुलन विधि से द्वारा जो जनन होता है वो हाइड्रा में होता है, ध्यान रखेंगे। यह भी प्रश्न आपका कई बार पूछा गया है। हाइड्रा में जनन किस द्वारा होता है? तो मुकुलन विधि द्वारा होता है। और जो बाह्य निषेचन होता है ये मेढक में होता है, ध्यान रखेंगे। बाह्य निषेचन मेढक में जो है बाह्य निषेचन होता है। क्वेश्चन नंबर 103 है निम्न में से थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कौन सा है? नायलॉन, पीवीसी, रबड़, बेकेलाइट। बेकेलाइट जो है ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। फोर्थ ऑप्शन सही है। 104 नंबर प्रश्न बच्चों दिया गया कि छोटी माता के लिए वैक्सीन की खोज किसने की थी? छोटी माता जिसको चेचक कहा जाता है, तो चेचक के वैक्सीन का आविष्कार किसने किया था? लुई पास्चर, रॉबर्ट कोच, एडवर्ड जेनर या फ्लेमिंग। तो सही जवाब बच्चों है एडवर्ड जेनर ने जो है छोटी माता ने चेचक के टीके का आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 105 है बीज बोने में उपयोग होता है हसिया का, कुदाली का, सीड ड्रिल का, स्प्रिंकलर का। तो सही जवाब है थर्ड ऑप्शन बच्चों सीड ड्रिल। थर्ड ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। सीड ड्रिल का उपयोग जो है बीज बोने में किया जाता है। लैक्टोबैसिलस एक है जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ, कवक। तो लैक्टोबैसिलस बच्चों जीवाणु है। इसमें सही जवाब आपका हो जाएगा पहला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 है मानव में इन्फ्लुएंजा रोग के कारण उत्पन्न होता है जीवाणु, विषाणु, अमीबा या फफूंदी। तो इन्फ्लुएंजा जो रोग है ये बच्चों विषाणु के कारण होता है, वायरस के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 108 है पराश्रव्य ध्वनि की तरंगों की आवृत्ति होती है। तो पराश्रव्य ध्वनि की तरंगें जो होती हैं वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली होती हैं। थर्ड ऑप्शन बच्चों सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा जो श्रव्य तरंगें होती हैं जो मानव सुन सकता है वो होती हैं बच्चों 20 और 20,000 हर्ट्ज के मध्य की तरंगें। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 109 है निम्न में से विद्युत का सुचालक नहीं है टोटी का पानी, वनस्पति तेल, सिरका, नींबू। तो जो वनस्पति तेल होता है बच्चों ये आपका विद्युत का सुचालक नहीं होता, अर्थात विद्युत का कुचालक होता है। सेकंड ऑप्शन सही है। 110 नंबर प्रश्न है यदि कोई वस्तु समतल दर्पण से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है तो इसके द्वारा निर्मित प्रतिबिंब और वस्तु के मध्य दूरी होगी। अब यहाँ पर समतल दर्पण है तो जितनी दूरी पर जो है प्रतिबिंब होगा उतनी दूरी पर वस्तु होगा, यानी दोनों की दूरी जो है सेम रहेगी। तो सेकंड ऑप्शन बच्चों सही हो जाएगा। 5 सेंटीमीटर यहाँ है तो यहाँ भी आपका 5 सेंटीमीटर पर होगा। क्वेश्चन नंबर 111 है शुक्र ग्रह को भी कहते हैं ध्रुव तारा, प्रभात तारा, सीरियस तारा या जुपिटर। तो शुक्र ग्रह को प्रभात तारा कहा जाता है, भोर का तारा कहा जाता है, सांझ का तारा कहा जाता है, चमकीला ग्रह कहा जाता है, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। तो इन सभी नामों से शुक्र ग्रह को जानते हैं। पत्तियों का हरा रंग होता है राइबोसोम के कारण, माइटोकॉन्ड्रिया के कारण या हरित लवक के कारण या पर्णहरित के कारण। तो इसमें बच्चों हरित लवक पाए जाते हैं जिसको क्लोरोफिल कहा जाता है, जिसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। 13 नंबर क्वेश्चन है थायरॉक्सिन की शरीर में कमी से होता है। अगर थायरॉक्सिन हार्मोन्स की कमी होगी तो शरीर में गाइटर बन जाते हैं जिनको घेंघा रोग कहा जाता है, और ये आयोडीन की कमी से होते हैं।
काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप इसको याद रखेंगे। 114 नंबर प्रश्न में इसमें देखो सूची दी गई है और सूची को मिलान करके सही विकल्प का चयन करना है। तो पहले मिलान कर लेते हैं। चुंबकीय बल जो होता है बच्चों वो असंपर्क बल होता है, तो इसमें आप जो है मिला दीजिए पहले का चौथे में। गुरुत्व बल क्या है या गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, तो पृथ्वी अपनी ओर जो बल लगाती है वस्तुओं को खींचने के लिए उसको ही गुरुत्व बल कहा जाता है, तो ये हो जाएगा बी का थर्ड। पेशीय बल, मांसपेशियों के द्वारा जो बल लगाया जाता है उसको पेशीय बल कहा जाता है। और स्थिर विद्युत बल ये आवेशित वस्तु के कारण उत्पन्न होता है, तो इसमें आपका इस प्रकार से मिलान हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम कैसे मिलाए हैं, ए का चौथे में होना चाहिए और बी का तीसरे में होना चाहिए, सी का पहले में होना चाहिए। ए का चौथा, बी का तीसरा, ए का चौथा, बी का तीसरा और सी का पहला। तो राइट आंसर आपका पहला ऑप्शन ही हो जाएगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। 115 नंबर क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाइए, उसके बाद सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें भी आपको मिलाना है। देखो पोलियो जो है ये बच्चों विषाणु के कारण होता है, वायरस के कारण बनती है। मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है मलेरिया। गेहूं की रस्ट ये कवक द्वारा होता है और क्षय रोग यानी टीबी ये जीवाणु के कारण होता है। तो बच्चों इस हिसाब से अगर ऑप्शन देखा जाए तो कौन सा बनेगा, ए का दूसरे में, बी का चौथे में, सी का पहले में और डी का जो है तीसरे में। तो इस हिसाब से जो है बनेगा आपका दूसरा ऑप्शन बन जाएगा। क्या लिखा है, ए का दूसरे में विषाणु, ठीक, बी का चौथे में यानी प्रोटोजोआ, सी का पहले में गया और डी का तीसरे में गया, तो बी ऑप्शन आपका मतलब दूसरा ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। तो ये जो प्रश्न है बच्चों काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इनको आप कॉपी पर नोट करके याद कर लीजिए कि पोलियो किससे होता है, मलेरिया किससे होता है या गेहूं की रस्ट किस कारण हो जाता है। तो इनके जो है सूक्ष्म जीवों के नाम लिखे हैं, इम्पोर्टेंट हैं, आप इसको कॉपी पर नोट करके याद कर लीजिए। 116 नंबर प्रश्न बच्चों कहता है कि निम्नलिखित में से प्राकृतिक रेशे पहचानिए। जो प्राकृतिक रेशा है बच्चों ये आपका कपास हो जाएगा, जूट हो जाएगा, रेशम हो जाएगा, ये प्राकृतिक रेशे होते हैं। जबकि रेयान, नायलॉन, एक्रिलिक ये सभी जो है क्या हैं, कृत्रिम रेशे होते हैं, संश्लेषित रेशे होते हैं। 117 नंबर क्वेश्चन है, वस्तुओं के संपर्क में आने से उत्पन्न बल कहलाता है। तो ये संपर्क बल होता है, फर्स्ट ऑप्शन बच्चों सही जवाब है। 118 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जंतु WWF का चिन्ह है। चीता, हॉर्नबिल, जॉइंट पांडा, सफ़ेद भालू। तो जॉइंट पांडा हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन सही जवाब है इसका। 119 नंबर प्रश्न है, कृत्रिम उपग्रहों में कौन से सेल प्रयुक्त किए जाते हैं। सौर सेल, शुष्क सेल, डेनियल सेल या वोल्टीय सेल। तो सही जवाब क्या है आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो इसका बच्चों सही आंसर हो जाएगा, कृत्रिम उपग्रहों में सौर सेल का उपयोग किया जाता है, फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120 है, विद्युत धारा मापी जाती है। विद्युत धारा बच्चों अमीटर से मापते हैं, ध्यान रखेंगे, और जो विभवांतर है वो वोल्ट मीटर से मापा जाता है। तो फोर्थ ऑप्शन बच्चों सही जवाब हो जाएगा, अमीटर से विद्युत धारा मापते हैं। विद्युत धारा का मात्रक क्या है आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। 121 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। इसका सही जवाब बच्चों क्या हो जाएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तीसरा ऑप्शन बच्चों सही जवाब है। 22 नंबर प्रश्न है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है। प्रथम कंप्यूटर कौन सा है, सिद्धार्थ, परम, मेघा या साइबर। तो पहला कंप्यूटर बनाया गया था जिसका नाम था सिद्धार्थ, फर्स्ट ऑप्शन सही है। 123 नंबर, मेमोरी शब्द किससे संबंधित है। लॉजिक से, कंट्रोल से, इनपुट से या स्टोरेज से। तो मेमोरी जो है ये बच्चों स्टोरेज डिवाइस होती है, चौथा ऑप्शन बच्चों सही जवाब हो जाएगा। 124 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धियों को कहा जाता है, चिप, बाइट, बग या बिट। तो ये बग कहलाता है, थर्ड ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा।
125 नंबर प्रश्न है और इस वीडियो का जो लास्ट प्रश्न है, क्षार वह पदार्थ है जो प्रोटॉन देता है, जो प्रोटॉन ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है। तो 125 का बच्चों राइट आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, प्रोटॉन ग्रहण करता है। क्षार वह पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं। तो इसका बच्चों राइट आंसर सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ ये वीडियो जो है कंप्लीट होती है। इसी प्रकार से डेली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में आज से जो है रेगुलर वीडियो आप सभी को उपलब्ध कराई जा रही हैं। 4 वीडियो पर डे आएंगी। समय सारणी आप सभी को पहले दे जा चुकी है। सबसे पहले आपको 6 बजे विज्ञान जो है या तो प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा या फिर आपको जो है चैप्टर वाइज कराया जाएगा या मॉडल पेपर आपका होगा। इसके अलावा 6:30 बजे जो है गणित का क्लास रहेगी और शाम को जो है 7 बजे आपकी जो है सामाजिक विज्ञान रहेगी और 7:30 बजे रीजनिंग की क्लास होगी। तो आप समय नोट कर लीजिए और इस समय पर जो है क्लास को देखना। और आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।